नमस्ते। आज हम एक विषय पर बात करेंगे जिसका नाम है अनुशासन और नियमितता। ये दो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपको जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है अनुशासन की, और अनुशासन आता है नियमितता से। जीवन की समस्त गतिविधियों को नियंत्रित और व्यवस्थित रखना, उन्हें मानवीय आदर्शों की परिधि में केंद्रित रखना अनुशासन कहलाता है। अनुशासन जीवन जीने का एक निश्चित और नियमित तरीका है जिससे मनुष्य का रहन सहन, खान पान, चाल ढाल, बातचीत करना, काम करना सभी व्यवस्थित और सुंदरतापूर्ण होते हैं। अनुशासन जीवन जीने की एक कलापूर्ण पद्धति है जिससे जीवन के नक्शे में प्रत्येक पहलू रंग रूप चित्रित किए जाते हैं और मानवीय गुण आदर्शों को सुंदर रंग भर जाता है, जिससे अलौकिकता छिटकने लगती है। एक रूप से देखा जाए तो सभी प्रकार की उन्नति, सफलता, विकास, प्रगति के लिए अनुशासन जीवन बिताने की आवश्यकता है। अनुशासनहीनता से असफलता के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। अनुशासन मानव स्वभाव की एक आवश्यक इकाई के रूप में हर समय, हर परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अनुशासन का मनुष्य के आंतरिक एवं बाह्य जीवन में घनिष्ठ संबंध है। ये तो रही अनुशासन की व्याख्या। अब हम समझेंगे अनुशासन के प्रकार। अनुशासन कुल दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। आंतरिक अनुशासन को मनुष्य स्वयं समझता है, महसूस करता है, जबकि बाह्य अनुशासन दूसरों द्वारा लागू किया जाता है। यदि मनुष्य पूर्णतया आंतरिक अनुशासन का अवलंबन किए रहे तो उसे फिर बाह्य अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती। एक बालक को आंतरिक अनुशासन का बोध नहीं रहता, इसलिए माता पिता, अध्यापक आदि उसे अनुशासन सिखाते हैं और अभ्यास से बच्चा आंतरिक अनुशासन की भूमिका में पहुंच जाता है। जब कोई मनुष्य बुरा काम करता है तो उसे समाज की निगाह से छुपाता है, उसे समाज की निगाह से बचाता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य अपने नीच कर्म को, दूषित प्रकृतियों को समाज के प्रतिकूल समझता है। मनुष्य का ऊंचा कर्म, आदर्श, अच्छाइयाँ, सद्गुण, सद्वृत्तियाँ ही श्रेष्ठ समाज का रूप है। श्रेष्ठ पुरुषों के आचार विचार ही उसका चरित्र निर्माण करते हैं। आप खुद इस बात को जानते हैं कि किसी चोर, लुटेरे, डाकू, गुंडे को समाज के चरित्र निर्माण से कोई मतलब नहीं होता। महापुरुषों का जीवन आंतरिक अनुशासन की साधना का उत्कृष्ट रूप होता है, अतः उनका अनुसरण कर मानव जीवन भी अनुशासन का अंगीकार रहता है। अब आंतरिक और सामाजिक अनुशासन जीवन में कितना अनिवार्य है, ये मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक बार एक राजा के मंत्री ने प्रजा में घोषणा कराई कि किसी राज कार्य के लिए 1000 मन दूध की आवश्यकता है। सभी प्रजाजन रात्रि के समय खुले पार्क में रखे कढ़ाइयों में अपने अपने हिस्से का एक एक लोटा दूध डाल जाए। रात्रि का समय और चौकीदार का न होना, इन दो कारणों का लाभ उठाकर सभी ने दूध के स्थान पर पानी डालना आरंभ कर दिया। इतने लोटों में हमारा एक लोटा पानी चला जाए तो किसे पता चलेगा कि ये दूध है या नहीं। ऐसा सोचकर सभी ने उसमें पानी डालना शुरू कर दिया। दूसरे दिन सभी कढ़ाइयों में सिर्फ पानी भरा मिला। मंत्री ने राजा को समझाया कि समाज तंत्र में अनुशासन की कमी है। वह इनकी नीति निष्ठा को जीवित रखने के लिए इन्हें अनुशासन सिखाना जरूरी है। तो यहाँ हमने समझा कि अनुशासन हर क्षेत्र में कार्यरत है, वह हर क्षेत्र में हमारे लिए उपयोगी है। अब हम समझेंगे नियमितता। अगर देखा जाए तो मानवीय प्रगति के मार्ग में एक अत्यंत छोटी किंतु अत्यंत भयानक बाधा है, वह है अनियमितता की आदत। आमतौर से लोग अस्त व्यस्त पाए जाते हैं, हवा के झोंकों के साथ उड़ते रहने वाले पत्तों की तरह, कभी इधर कभी उधर। निश्चित दिशा न होने से परिश्रम और समय बेतरह बर्बाद होते रहते हैं। धीमी चाल होने के बावजूद भी कछुए ने सतत प्रयत्न से व नियमितता से खरगोश को हरा दिया था। ये सारी कहानियाँ आपने बचपन में सुनी होगी। इस बात को आपने भी महसूस किया होगा। मान लीजिए आप साइकिल चलाते हो, अगर आप 1-2 साल साइकिल ना चलाए, उसके बाद साइकिल चलाए तो आपको साइकिल चलाने में मुश्किल होगी। आप डंडा चलाते हैं, नानचाकू चलाते हैं, तलवार चलाते हैं, कोई भी कला हो, उसे आप कुछ समय के लिए बंद कर दे तो बाद में उसे करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें उसकी आदत नहीं रह जाती। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छी बातों में सर्वप्रथम मानने योग्य है नियमितता। समय और कार्य की संगति बिठाकर योजनाबद्ध दिनचर्या बनाने और उस पर अडिग रहने को ही नियमितता कहते हैं। इसी नियमितता के कारण काफ़ी बड़े बड़े उद्योजक अपने निरंतर प्रयास से असफलता आने के बावजूद भी कभी हार ना मानते हुए प्रयास पर प्रयास करते गए, वो आगे चलकर सफल हुए।
तो ये था नियमितता और अनुशासन का महत्व। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।